तो गाइस ये बोर्ड का PYQ है। हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, स्टेप मार्किंग क्या होती है, कैसे होती है और हमें क्या क्या लिखना है। ये सारी बातों का ध्यान देंगे तब आपके फुल मार्क्स आने के चांस बनते हैं। तो देखिए आपको जो पहला सीक्वेंस सीरीज दे रखा है, उसका पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है, दैट इज -30। तो ए हो गया आपका -30। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 क्या है, -24 है एंड माइनस -30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -30 प्लस हो जाएगा ये, अब ये आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब ये रिकॉग्नाइज करने के आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट। तो उससे पहले आप फॉर्मूला प्लेस करेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं आपको कि फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद है। तो फॉर्मूला जरूर कोड करना चाहिए जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो या कोई फॉर्मूला प्लेस कर रहे हो। तो डायरेक्ट नहीं वैल्यू प्लेस करनी है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये फर्स्ट n टर्म का सम है ना, जो भी AP होती है। लेकिन हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 30 टर्म का सम। यहाँ पे अगर n लिख दे तो हमें 30 टर्म का सम निकालना है। तो 30/2 दैट इज S30। S30 is 30/2 एंड ट्वाइस ऑफ ए कितना हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, -30 और प्लस 30 माइनस 1 दैट मीन्स 29 इंटू डी 6 आया है एंड दैट कम्स आउट टू बी 15 एंड -60 और प्लस ये आ जाएगा आपका, अगर ये 30 होता तो 36 या 180 होता, लेकिन 6 कम हो जाएगा मतलब 174। ये सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1710। दैट इज योर आंसर। अब आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं। बोर्ड जो होता है या बोर्ड में जो टीचर्स होते हैं वो आपको कहाँ कहाँ मार्क्स अलॉट करेंगे। अगर वो आपने स्टेप स्किप किया है तो हो सकता है कि आपके मार्क्स क्या हो जाए, कट जाए, डिडक्ट हो जाए। जैसे देखिए हमने बोर्ड स्कीम ये है, ये सारे टीचरों को एज ए ब्लूप्रिंट मिलती है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये अवेलेबल होती है एग्जामिनर को। तो वो क्या कहाँ कहाँ मार्क्स मिल रहा है आप देखिए। सबसे पहले आप जो रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, जो भी वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हो, ए क्या है, डी क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, उसके आपको 1 मार्क्स दे दिए जाते हैं। दैट मीन्स इस स्टेप के जो आपने रिकॉग्नाइज किया है ये एक्चुअली 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज 1 मार्क्स अलॉटेड होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आप फॉर्मूला प्लेस करते हो और फॉर्मूला प्लेस करने के बाद जो उसमें वैल्यू प्लेस करते हो, बाद में हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड करने में मिस्टेक कर दिया है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा अगर फॉर्मूला आपने लिख के उसमें वैल्यू प्लेस कर दी है तो। नेक्स्ट अगर आपने कैलकुलेशन सही करते हुए आंसर तक आप पहुंच गए हैं तो फिर आपको हाफ मार्क्स मिलता है। तो ये 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप स्टेप स्किप करते हो तो जाहिर सी बात है वो आपको उस स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का कि हम तो पूरा पेपर करके आए थे लेकिन हमको पूरे मार्क्स नहीं मिले, उनकी शिकायत होती है। लेकिन आपको अपने बारे में देखना है ना, कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, उनसे बचना है, आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। दे रखा है SN दे रखा है एंड वी हैव टू रिक्वायर्ड AP क्या होगी। अच्छा, किसी भी सीक्वेंस को बताने का मतलब होता है कि आप उसके फर्स्ट 3 टर्म बता के फिर डॉट डॉट कर दीजिए, है ना। तो पहले फर्स्ट 3 टर्म आप बता देते हो तो वो डिस्क्लोजर हो जाता है या फिर वो कंफर्म हो जाता है पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है या वो सीरीज क्या है। हमें सारे टर्म बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो SN आपको ये दे रखा है। अब हमें ये पता है कि जो हमारी सीक्वेंस है, लेट जो हमारी AP है, लेट A1, A2, A3 एंड डॉट 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 AN बी द रिक्वायर्ड AP, है ना, ये रिक्वायर्ड AP है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 3 टर्म से बता देने हैं ना, और बस आपको कुछ भी नहीं बताना है। अब इसमें मार्क्स का 2 मार्क्स है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको आंसर आपने ला दिया या आंसर लाएंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, है ना। वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आप क्या लिखे रहते तो कितना आपको मार्क्स मिल जाता है ना, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास SN है। अगर आपसे ये कहा जाए कि फर्स्ट टर्म निकालिए, तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म का है
या हम S1 कहें, एक टर्म का सम कहें, बात बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म A1 है वो क्या हो जाएगा, एक टर्म का सम हो जाएगा। इसका मतलब आप n की प्लेस पे आप 1 प्लेस कर दीजिए S1 निकालने के लिए, तो आपका A1 पता चल जाएगा। दैट मीन्स 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 5 आता हुआ दिख गया। आपको आधा मार्क्स मिल गया इस चीज का। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। वंस यू हैव टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस, आपके पास फिर डी ऐड करते चले जाइए फर्स्ट टर्म, फिर जो प्रीवियस टर्म है उसमें डी ऐड करते चले जाइए। लेकिन समस्या ये है कि कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब। इसलिए इस स्टेप के आपके मार्क्स ज्यादा होते हैं। इस स्टेप के फर्स्ट हाफ मार्क्स थे, लेकिन अगले स्टेप डी निकालने के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई। चलिए A2 कैसे निकालते हैं। तो A2 हम कहेंगे कि अगर हम फर्स्ट 2 टर्म के सम में से, अगर फर्स्ट 2 टर्म के सम में से एक टर्म का सम निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास A2 आ जाएगा। दैट मीन्स S2 माइनस S1। अच्छा, S2 कैसे आएगा, तो जाहिर सी बात है S2 निकालने के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दीजिए, S1 निकालने के लिए वहां पे वैल्यू आप 1 रख दीजिए। बहुत सिंपल है, लेकिन S1 तो हम निकाल चुके हैं, वापस क्यों मेहनत किया जाए। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपका S2। S1 पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 18 हो गया, 18 माइनस 5 13 आ गया। तो ये आ गया A2 आपका आ गया 13। अब हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। तो अगर AP कन्फर्म है तो कॉमन डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, दैट मीन्स A2 माइनस A1। अब आपका 13 और माइनस 5 आ जाएगा, दैट इज 8। और आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि जब भी आपको Sn दिया जाता है तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ये n स्क्वायर है, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल आता है कॉमन डिफरेंस। ऑफ कोर्स वी गेट द डबल कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं। अब इस चीज के डी निकालने के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, आपको 1.5 मार्क्स मिल चुका है अगर आप इतना कर चुके हैं तो। ना अब आपको सीक्वेंस सीरीज लिखनी है, तो हमें पता है कि सीरीज क्या होगी, तो A होगा, फिर A प्लस डी होगा, देन A प्लस ट्वाइस ऑफ डी होगा। डी आप ऐड करते चले जाओ, हमने कहा था कि फर्स्ट 3 टर्म आपको निकालना है बस, देन डॉट डॉट कर दोगे आप। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या था, 5 था, इसमें 8 ऐड कर दो, अब या तो 13 तो आपको आ ही गया था, और फिर 8 ऐड कर दो, दैट इज अ 21, है ना। तो दैट इज अ रिक्वायर्ड एपी। देयरफॉर यहां लिख देंगे, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एपी है, रिक्वायर्ड एपी इज दिस। तो दैट इज योर आंसर। अब स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग कि कहां कहां हमें मार्क्स मिलेंगे। आपको हम एक बार और बता देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि आपने वैल्यू S1 निकाला, आपको मार्क्स मिल गया, हाफ मार्क्स मिला, लेकिन है ना, आसान काम था। लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने ये जो काम किया उसके 1 मार्क्स मिल गए आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, जब आप सीरीज निकाल के आंसर कर देते हो तो आपको हाफ मार्क्स फिर अलॉट हो जाता है। दैट मीन्स टोटल आपको 2 मार्क्स फिर मिलेगा, है ना। तो दैट इज योर फुल मार्क्स।